आई होप आप सभी का प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा। आज हम लोग प्रोपेंसिटीज़ ऑफ इनकम या प्रोपेंसिटी ऑफ इनकम को डिस्कस करेंगे। व्हाट यू मीन बाय प्रोपेंसिटीज? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है? तो प्रोपेंसिटी को अगर आप डिक्शनरी में देखोगे तो इसका मतलब टेंडेंसी, ठीक ना। टेंडेंसी मतलब कि आपका व्यवहार कैसा है इनकम को लेकर के। तो बेसिकली अगर हम इनकम जनरेट कर रहे हैं तो उसको हम लोग दो तरह से उसको बेसिकली हम लोग यूटिलाइज करते हैं। एक आप कंजम्पशन को लेकर के, ठीक ना, और नहीं तो आप क्या करोगे, सेविंग करोगे। आप चाहे इनकम को कंज्यूम करोगे, नहीं तो इनकम को सेव करोगे। इसीलिए इन जनरल बचपन से देखते आए हो कि y इज इक्वल टू, जो कि क्या है, इनकम है आपका। इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। मतलब y इज इक्वल टू सी प्लस एस आप लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस। अब ये कंजम्पशन का जो पैटर्न है और ये जो सेविंग के पैटर्न है, इसी को हम लोग जो स्टडी करते हैं, तो स्टडी का जो पैटर्न होगा उसको क्या कहेंगे, कंजम्पशन फंक्शन, और जो नेक्स्ट होगा वो हो जाएगा आपका सेविंग फंक्शन। व्हाट यू मीन बाय फंक्शन? तो फंक्शन मतलब एक्टिविटीज़ आपके हो गए। फंक्शन का मतलब एक्टिविटीज कि कंजम्पशन करके किस तरह की आपकी एक्टिविटीज़ है, इसे लेकर के आपकी किस तरह की एक्टिविटीज़ है। तो कंजम्पशन फंक्शंस और सेविंग फंक्शंस को हम लोग अपने प्रोपेंसिटी के टॉपिक के बाद पढ़ लेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रोपेंसिटी ऑफ इनकम में होता क्या क्या है, ठीक है। तो होगा क्या, तो एक कंजम्पशन का पैटर्न होगा और एक सेविंग का पैटर्न होगा। तो यहाँ पे सीखिए, अगर कोई कहे कि आप अपने इनकम का कौन कितना पार्ट को कंज्यूम कर लेते हो, मतलब कंजम्पशन कर लेते हो, इनकम का कितने पार्ट को आप क्या कर रहे हो, कंजम्पशंस कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आप उसको क्या कहोगे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये एवरेज प्रोपेंसिटी है, तो इन शॉर्ट आप एपीसी लिख सकते हो। इट मीन्स कि आउट ऑफ योर टोटल इनकम, आउट ऑफ योर इनकम, ठीक ना, हाउ मच यू आर गोइंग टू कंज्यूम, हाउ मच यू आर गोइंग टू कंज्यूम, मतलब आपके इनकम से आपका कंजम्पशन कितना है। तो अगले की बात करूं तो इन शॉर्ट में मैं इसे सी बाय वाई लिख सकता हूं। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, सी इज इक्वल टू सी बाई वाई, मेरा एक फॉर्मूला यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं कि ए पी सी इज इक्वल टू सी बाई वाई, मतलब आउट ऑफ गिवन इनकम से आप कितना कंज्यूम कर रहे हो वो हमारा ए पी सी में आ जाएगा। वहीं पे अगर हम दूसरी बात, दूसरे पैटर्न को देखें, तो अगर इनकम कांस्टेंट है, मान लीजिए एक पार्टिकुलर इनकम दिया हुआ, उसमें से मैं बोलूँ आपको कितना कंज्यूम करना है, तो आप एपीसी निकाल लोगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि दो इनकम है, मान लीजिए प्रीवियसली आपका कुछ इनकम कुछ और था और 8% इनकम कुछ और है, तो उस कंडीशन में अगर मेरी इनकम चेंज हो रही है और उसके अकॉर्डिंग मेरा कंजम्पशन भी चेंज हो रहा है, मान लीजिए किसी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा इनकम y1 था, अब वो चेंज होकर के y2 हो गया है, ठीक ना। किसी टाइम पे मेरा कंजम्पशन c1 था, अब वो चेंज होकर के c2 हो गया है। तो इस कंडीशन में जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इट मीन्स आपको मार्जिनल वैल्यू निकालना है। मार्जिन का मतलब क्या हो गया, डेटा वैल्यू निकालना है। अगर मुझे इनकम निकालना होगा तो वाई निकालना होगा, अगर मुझे कंजम्पशन निकालना होगा तो डेल्टा सी निकालना होगा। तो इस कंडीशन में आपका चेंज इन कंजम्पशन, कि आपके कंजम्पशन में कितने चेंजेज आए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके चेंज इन इनकम क्या रहा है, ठीक ना। कंजम्पशंस के अकॉर्डिंग जो आपका इनकम का जो चेंज है वो क्या रहा है। इट मीन्स आप डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई लिखोगे, और ये आपका किसका होगा, एम पी सी का हो गया, ठीक है ना। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर से देखिए कि ओवरऑल प्रोपेंसिटी ऑफ इनकम, मतलब इनकम के जो आपको जो आप इनकम जनरेट कर रहे हो उसको लेकर के आपकी टेंडेंसी क्या होती है, तो आप इनकम को कंज्यूम करते हो, नहीं तो सेव करते हो। तो उसको लिखने के लिए हम लोग क्या कर लिख सकते हैं, तो इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक ना। जितना मन किया कंज्यूम किए और जितना मन किया उतना सेव कर लिए। तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस। अब ये इनकम के दो डिफरेंट कंपोनेंट हो गए, एक कंजम्पशन पैटर्न हो गया, एक सेविंग का हो गया। जो स्टडी करेंगे कंजम्पशन और सेविंग के पैटर्न को, उसको कंजम्पशन फंक्शंस और सेविंग फंक्शन कहते हैं, जो कि हम लोग अपने लेटर वीडियोस में देखेंगे।
इस वीडियो में हम लोग क्या देख रहे हैं कि बेसिकली हमारा कंजम्पशंस का जो पैटर्न है उसको किस तरह से हम लोग देखते हैं, उसको किस तरह से हम लोग, अगर क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल वैल्यू तो उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आउट ऑफ गिवन इनकम से अगर आपसे पूछा जाए कि मेरा मान लो कि इनकम एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे 100 रुपये है और उसमें से मैं 40 रुपीज़ कंज्यूम कर जा रहा हूँ, तो मेरा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगा। या फिर मेरी इनकम 100 रुपीज़ एट प्रेजेंट है और मेरी इनकम बढ़ करके 200 रुपीज़ हो गई है। पहले मैं 40 रुपीज़ एक्सपेंस करता था, अब मैं 80 रुपीज़ एक्सपेंस कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में मेरी मार्जिनल वैल्यू क्या होगी, उसको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए आपका पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई इनकम वाई है और उससे आप क्या करते हो, कंजम्पशंस 40 रुपीज़ कर लेते हो। जो मैंने बोला वही मैं लिख रहा हूँ, ठीक ना। तो इस कंडीशन में अगर मैं सी की वैल्यू क्या होगी तो आप लिखोगे सी बाई वाई, मतलब कि 40/100, दैट इज 0.40, ठीक ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ APC। अब ये 0.40 क्या बताता है, ये ध्यान रखने की बात है। डैट इज, तो आपसे कोई बोले कि कहीं पे लिखी हुई है वैल्यू APC 0.40, इसका मतलब क्या है, डैट इज 40% ऑफ योर इनकम इज कंज्यूम्ड। ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में कभी कभी स्टेटमेंट में लिखे होते हैं कि अगर आपकी इनकम 100 रुपीज़ है, आउट ऑफ दैट 40% ऑफ योर इनकम इज कंज्यूम्ड, उसके बाद आपसे बोलेगा कि वैल्यू ऑफ MPC निकालो या APC निकालो, कुछ यार चीज़ का वैल्यू आपको निकाल के देगा। तो उसमें आपको ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेना है कि अगर लिखा हुआ है 40% ऑफ योर इनकम, दिस इज द स्टेबल इनकम। ध्यान रखिएगा 40% ऑफ योर इनकम, मतलब एक पार्टिकुलर इनकम दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको कंजम्पशन पूछ रहा है, APC का वैल्यू पूछ रहा है आपको। तो 40% ऑफ योर इनकम इज कंज्यूम्ड। ऑन द लेटर हेड अगर मैं देखूँ कि अगर इनकम यहाँ से बढ़ करके Y से बढ़ करके और कंजम्पशन C से बढ़ करके अगर ये Y2 पे आ जाए, मान लीजिए यहाँ पे मैं वैल्यू 1 लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं C1 लिख देता हूँ। अब मान लीजिए इनकम अगर आपकी 200 हो गई है और उसके अकॉर्डिंग आपका कंजम्पशन अगर 80 रुपीज़ हो गया है, तो इस कंडीशन में आपको निकालना डेल्टा Y वैल्यू निकालनी होगी। और डेल्टा Y इज इक्वल टू क्या होता है, तो Y2 माइनस Y1 होता है। Y2 माइनस Y1, इसमें मतलब क्या हो गया कि 200 माइनस 100, और यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल दे देता हूँ। यहाँ पे क्या हो गया, चेंज इन इनकम आपका कितना हो गया, तो 100 रुपीज़ हो गया। वहीं पे चेंज इन कंजम्पशन C2 माइनस C1, दैट इज 80 माइनस 40, दैट इज 40 रुपीज़। मतलब डेल्टा C का वैल्यू और डेल्टा Y का वैल्यू मुझे मिल चुका है यहाँ पे 40 रुपीज़ और ये 100 रुपीज़, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूँ कि जब आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपके कंजम्पशंस की टेंडेंसी क्या है, डैट इज़ द प्रोपेंसिटी, है ना। जब आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपके कंजम्पशंस की टेंडेंसी क्या है। तो जब मैं टेंडेंसी फाइंड आउट कर रहा हूँ इंक्रीज्ड इनकम से, तो मैं क्या निकालूंगा, MPC, डैट इज़ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और इसके निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। डेल्टा C की वैल्यू कितनी है 40, डेल्टा Y की वैल्यू कितनी है 100, इज इक्वल टू 0.40। अगेन सेम आंसर आ गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर डिफर भी कर सकता है। अगर आपका कहीं पे दिया रहे कि MPC इज इक्वल टू 0.40 तो ठीक है, नहीं तो अगर रहे कि आउट ऑफ योर टोटल इंक्रीज्ड इनकम 40% ऑफ योर इंक्रीज इनकम इज कंज्यूम्ड, अगर ये कहीं पे स्टेटमेंट दिखा रहा है कि 40% ऑफ योर इनकम, 80% ऑफ योर इनकम, 70% ऑफ योर इंक्रीज्ड इनकम, रिमेंबर दिस थिंग्स, ठीक ना, 40% ऑफ योर इंक्रीज्ड इनकम इज कंज्यूम्ड, तो इसका मतलब समझ आइएगा वहाँ पे ये MPC का वैल्यू दिया हुआ है। अगर डायरेक्ट कहीं लिखे ऑफ योर इनकम इज कंज्यूम्ड तो समझ जाइएगा वहाँ पे PC का वैल्यू दिया हुआ है। आई होप कोई APC और MPC में आप कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए हम लोग अभी क्या देखें, तो सबसे पहले हम लोग प्रोपेंसिटीज़ ऑफ इनकम को देखें। मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ ताकि आप भूलें नहीं। उसमें हम लोग ने अपने इनकम के पैटर्न को देखा, जहाँ पे हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं और सेव कर रहे हैं,
और आउट ऑफ द कंजम्पशंस में से अगर मैं अपने गिवन लेवल ऑफ इनकम पे बताऊं कि मेरी कंजम्पशंस किस तरह की है, तो पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो इनकम है, एक फिक्स्ड इनकम पे मैं अपने कंजम्पशंस को जब बताऊंगा तो वो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो जाएगा। और मेरी इनकम जो वेरिएबल्स इनकम है, चेंजिंग इनकम है, और एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से किसी प्रीवियस पॉइंट ऑफ टाइम को अगर मैं कंपेयर करके बताऊं कि मेरी इनकम ये थी, अब मेरी इनकम ये हो गई है, मेरी कंजम्पशन ये थी, मेरी कंजम्पशन ये हो गई है, तो उस कंडीशन में हम लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम लोग डिस्कस करते हैं, वहाँ पे देखते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की कंसेप्ट को वहाँ पे रखा जाता है। और उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको एक बेसिक न्यूमेरिकल्स बता दिया। अब मैं टेबलर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो टेबल के फॉर्मेट में आते हैं कि एपीसी का वैल्यू दिया हुआ है, एमपीसी का वैल्यू दिया हुआ है, और डिपेंड और भी इनकम की कंजम्पशन वैल्यू दी हुई है, कभी सेविंग की वैल्यू दी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेविंग के कंसेप्ट को भी देखेंगे और साथ में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी करेंगे। ओके।